कपटी मुनि ने आगे अपनी कथा को सुनाते हुए प्रताप भानु को मोहित करने के जो प्रकार होते हैं उन सब में आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि तब उपजल उत्पत्ति भय मोर नाम एक तन हेतु ते देन धरी बहोर। जब प्रथम श्रेष्ठ उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हो गई, इसी कारण मेरा एक तन नाम है, क्योंकि मैंने फिर शरीर धारण नहीं किया। जन्याचरज करऊँ मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तब्बल ते जग सुजय सृजय विधाता तब्बल विष्णु भय परित्राता। तब्बल शंभु करहि संहारा तपते अगमन कछु संसारा। मेरे विषय में इस प्रकार की बात सुनकर कोई आश्चर्य मत करो पुत्र। इस संसार में तपस्या से सब कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं और तप के बल पर विष्णु भगवान भी संहार करते हैं और रक्षा भी करते हैं। शिव जी तप के बल पर संहार करते हैं। संसार भी तप में सब कुछ अगम है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भयो निपय सुने अति अनुरागा कथा पुरातन कहें सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका करहि निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कहसे अमित आचरज बखानी। ये सुनकर प्रताप भानु के मन में अत्यंत प्रेम हुआ और वो कपटी मुनि पुरानी कथा कहने लगा और वो कर्म और धर्म के अनेक इतिहास तथा वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। अनेक आश्चर्यों वाली उन उत्पत्ति पालन और प्रलय की कहानियां उनसे व्याख्यान करके कहने लगा। यहाँ तक कि उसने सब कुछ कह डाला जो उसे कुछ भी नहीं मालूम था। सुनि मही तापस भय बस भयऊ आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस निप जानहु तोई कीन्हु कपट लाग भल मोही। ये सुनकर प्रताप भान राजा तपस्वी के बस में हो गया और वो तब अपना नाम कहने के लिए जिह्वा पर शब्द लाया। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझसे कपट किया था, फिर भी बहुत अच्छा लगा। सुनि मही सयत नीत जह तय नाम न कहें नप। मोह तोय परयत प्रीत सोई चतुरता विचार तब। हे राजन, ऐसी राजनीति की कि राजा जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी इसी चतुरता का विचार करके तुम पर मैं बहुत अत्यंत प्रेम है और बहुत प्रसन्न हूँ। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा तब पिता तब सत्य के तो तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जान ही राजा कहाँ नयापन जान काजा। हे राजन, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और सत्य के तुम्हारे पिता हैं। हे राजा, हम अपने गुरुदेव के प्रसाद से सब जानते हैं, परंतु अपने कार्य को बहुत बड़ी हानि समझकर नहीं करते हैं। देखितात तब सहज सुघाई प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति की निपुणता देखकर मेरे मन में अत्यंत ममता के भाव उमड़ पड़े हैं। तुम्हारे पूछने पर भी अपनी कथा नहीं कह रहा हूँ। अब प्रसन्न मोहि संशय नाई मांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हर साना गहे पद विनय कीन विधि नाना। हे राजन, अब मैं प्रसन्न हूँ, कोई भी संशय नहीं है। जो तुम्हें मन में अच्छा लगे वो मुझसे मांग लो। कपटी मुनि के सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और कपटी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनय किया। कहा, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे और चार पदारथ कर तल मोर।